मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शत अभिनंदन। मेरी बहनें बैठे, मैं अब लाडली बहना सेना के बारे में यहाँ आए भले एक बार। हमारे पहला सम्मेलन है ये लाडली बहना सम्मेलन, जिसमें आज हमने चर्चा प्रारंभ की है। अब मैं लाडली बहना सेना क्यों, इस पर आपसे बात करूंगा। एक बार दीदियों के साथ फोटो बैठेंगी और भाई खड़ा रहेगा, ठीक है? अब बैठिए आप। हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी, राज्यवर्धन जी, सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सभी साथीगण और मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखो मेरी बहनों, आज मैंने लाडली बहना सेना की शपथ इंदौर से दिलाई है। यहां शपथ ली कि नहीं? अभी बाद में लेंगे। तो मैं आज आपको यह समझा रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा, कि लाडली बहना सेना क्यों। मेरी बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाए, बेटा और बेटी दोनों बनाए तो भगवान ने बनाए। लेकिन हमने समाज में ये देखा कि कई बार भेदभाव होता है, बेटा ज्यादा दुलारा होता है और बेटी कम प्यारी होती है। कई बार तो माँ भी ये दुआ करती है कि मेरे घर पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो। बेटी को बोझ समझा जाता है। लेकिन मेरी बहनों, क्या ये उचित? मैं पूछना चाहता हूं, अरे बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोल के बताओ, सब मानना चाहिए कि नहीं? कहती थी बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। बेटे की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बेटी की मैं गारंटी लेता हूं। वो जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है? क्यों होना चाहिए ये भेद? ये भेद मेरे मन में बड़ी तकलीफ देता था। और एक दूसरी बात, मैं तो गांव में पैदा हुआ, मैंने गांव में देखा महिला ये माइक जरा ठीक करें। महिला मतलब दूसरे दर्जे की नागरिक। कई बार अगर घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव डंडा निकाले और पत्नी जी को पीट दें, थप्पड़ मार दें, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाए। क्यों ये भेद होना चाहिए कोई बताओ? अरे महिला और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? तो दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अब ये जो तकलीफ में देखता था बेटियों की, इतनी भयानक स्थिति थी मेरी बहनों कि कई जगह तो अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटी हो तो बेटा हो तो जन्म लेने दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। ये पाप भी कई जगह हुआ है, ये पाप भी कई जगह हुआ है। और ये मुझे बहुत तकलीफ देता था, बचपन से तकलीफ देता था। और इसलिए हमने उस समय बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बहनों, ये तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए हमने तय किया कि केवल बेटी अगर जन्म लेती है तो घबराने की क्या जरूरत है। मामा तो मुख्यमंत्री है, 2 बेटियों तक लाडली लक्ष्मी होगी। और लाडली लक्ष्मी बेटियों को वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000। अब कॉलेज में जाएगी बेटी तो 12,500 मामा दिलवाएगा। और ताली जोर से बजाओ ना, अपन तो बात कर रहे हैं।
और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। और एक बात सुनना मेरी बहनों भी और जो भाई भी है उनसे भी, कि अब ये योजना भी बना रहे हैं कि हमारी बेटी का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में, अब तो धार में भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, जल्दी भूमि पूजन करने वाला हूं मैं, तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ ना। मामा भरवाएगा। तो बेटी बोझ बच्ची क्या? नहीं, तो बेटी को आने दो ना। बेटी को जन्म लेने से क्यों रोके? ये पहली क्रांति हमने की। और मेरी बहनों, बहरे आगे बढ़े, क्योंकि अपन तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बहनों को मानते हैं, अनंत शक्तियों का भंडार है बहनें। और इसलिए दूसरा काम हमने किया, मैं लाडली बहना सेना की बहनों को भी बताना चाहता हूं, हमने ये तय किया कि हम जितने भी चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय के, चाहे वो नगर पालिका के हो, सरपंच के हो, जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, पार्षद के हो, उनमें पहले तो केवल पुरुष खड़े होते थे। सावई खड़े होते थे ना, मैडम को कोई खड़ा होने देते थे क्या? चल रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमने तरकीब निकाली और तरकीब ये निकाली कि आधी सीटों पे भाई चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, वहां बहनें चुनाव लड़ेंगी और बहनों के लिए सीट रिजर्व कर दी कि आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। अब एक बात बताओ मेरी बहनों, अगर ये नियम नहीं बनाते, कानून नहीं बनाते, तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? बोल के बताओ, लड़ पाती क्या? सरपंच बन पाती क्या? पार्षद बन पाती क्या? नहीं। लेकिन तरकीब काम कर गई। अब आधी से ज्यादा बहनें सरकारें चला रही है। कोई गांव की सरकार चला रही है, कोई शहर की सरकार चला रही है। लेकिन इतने से संतोष नहीं हुआ, फिर एक काम और किया तो और आगे बढ़ो, तो बेटियों की शादी बोझ ना बने, इसलिए बेटियों की शादी के लिए भी मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बना दी कि मामा है तो बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं है, शादी भी बोझ ना बने। और एक काम और किया मेरी बहनों, क्योंकि बहनों को आगे बढ़ाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप बताओ, अपने घर में अगर कोई जमीन खरीदता था, खेत खरीदता था, मकान खरीदता था, दुकान खरीदता था, तो कौन के नाम पे खरीदते थे? कभी अपनी पत्नी के नाम पे कोई ने खरीदी क्या? अरे बताओ, खरीदी क्या? साहब के नाम। तो मैंने सोचा ऐसी तरकीब लगा शिवराज कि बहनों के नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक काम किया कि अगर भाई अपने नाम, खुद के नाम कोई चीज खरीदेगा तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, खरीदने में जो पैसा लगता है वो 3% लगेगा, लेकिन बहन के नाम अगर खरीदेंगे तो केवल 1% लगेगा। 1%। अब ये तरकीब भी काम कर गई। कई जगह जब जमीन खरीदना हुई तो पैसा बचाने के लिए पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो धीरे धीरे बहनों के नाम पे जमीन और मकान आने लगा। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो। और अब 45% रजिस्ट्री बहनों के नाम हो रही है, बेटियों के नाम हो रही है, ताकि उनकी भी हैसियत और आगे बढ़ सके। एक काम और किया हमने। अब ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होती नहीं थी, बहुत कम होती थी। अब तो हर जगह बेटियां दिखती, पुलिस में दिखती कि नहीं दिखती? क्यों हुआ ये? इसलिए कि मैंने कानून बना दिया कि जितनी पुलिस की भर्तियां होंगी उनमें 30% भर्ती केवल बेटियों की होंगी, बेटियों की। आप बताओ, बेटियों को पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? देखो, महिला को अगर थाने जाना पड़े और शिकायत लिखवाना पड़े और आदमी हो पुलिस कर्मचारी, तो दिल की बात खोल के कर पाती है क्या?
नहीं कर पाती। लेकिन कोई बेटी पुलिस वाली है तो पूरी दिल की बात बता सकते हैं। सही बात है। और एक बात बताऊं, जब पहले पहले मैंने फैसला किया तो पुलिस के अफसरों ने बहुत विरोध किया। क्या कर रहे हैं सर, ये लड़कियां कैसे चला पाएंगी। अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में बंदूक दूंगा तो अपराधियों को ठिकाने लगा के दिखा देगी। 50% भर्ती शिक्षकों की भी की। आधे बेटा बनेंगे मास्टर, आधी बेटियां बनेंगी मास्टर। आधे बेटा आधी बेटी। ऐसे कई काम किए ताकि समाज में बहनों का अच्छा स्थान बने। देखो मेरी बहनों, बताओ, क्या हम बहनें केवल आंसू बहाने के लिए हैं? क्या केवल पिटने के लिए हैं? क्या केवल तकलीफ पाने के लिए हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमें मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं बना सकते? मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी को नरक नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए उसके लिए जी जान लगा दूंगा। और इसलिए लाडली बहना योजना क्या है? ये भी क्रांति है। इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, कांग्रेस की भी 50 साल सरकार रही। बताओ कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? कोई नहीं। अरे जोर से बताओ, डाला क्या? कौन ने सोचा बहनों का? मेरी बहनों, मेरे दिमाग में बात आई, ये लाडली बहना क्यों योजना, और फिर सेना क्यों, ये भी बताऊंगा। मेरी सैनिक बहनें बैठी है यहाँ पे। देखो मेरी बहन, मैं देखता था गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशान हो जाती थी कि नहीं? आज दिल से बताओ मुझे, हो जाती थी कि नहीं? कभी बीमार हो गए, 100 रुपया की दवाई लानी है तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था कि मुझे पैसे की जरूरत है, उधार लेना पड़ता था। और एक बात और देखो, बेटा बेटी को तो सब प्यार करते हैं अपने, करते हैं कि नहीं? मां से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कहीं बेटा बेटी आया दौड़ के और मां को आंचल पकड़ के कहा, मेरी मां मुझे कपड़ा दिला दे। अब मां की इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी की इच्छा पूरी करे? बताओ, होती कि नहीं? अपन तो बात कर रहे हैं, होती कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं होता तो मन में तकलीफ होती कि नहीं? बताओ। अरे होती है कि नहीं? और ये सोचते हैं कि काश मेरे पास पैसा होते तो मेरी बेटी को फ्रॉक दिला देती, मेरे बेटे को शर्ट दिला देती। मन तकलीफ से भर जाता है कि हे भगवान क्या करूं। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर बेटा बेटी ने कहा मां किताब दिला दे, पैसा नहीं है, तो बेबस हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। कभी कभी लगता है जैसे मायके गए तो अपने मायके से तो सब प्यार करते हैं कि नहीं? अरे पिता और भैया के घर को सब प्यार करते हैं कि नहीं? अब सावन का महीना है तो मन में आता है कि जाऊंगी मायके तो भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे भुआ जी आई, मेरे लिए क्या लाई। तो इच्छा होती ना, कुछ तो ले चलूं, मिठाई ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, कोई छोटा मोटा सामान ले चलूं। लेकिन पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं? और पतिदेव से मांगे कि आज मायके जा रही हूं, जरा मुझे दे दो 500 रुपया। तो उन्होंने कहा जब देखो मांगती रहती है, कहां से ले आऊं? नहीं है मेरे पास, चल। तो चुप हो गए। ये मजबूरी मैंने बहनों की जिंदगी में देखी, और ये मजबूरी मेरे दिल में ऐसी चुभ गई कि मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ कर रे शिवराज, कुछ कर, कुछ ऐसा कर कि जिससे बहनें मजबूर ना रहे और उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए। और तब दिमाग में मेरे आया कि भैया तो तू भी है शिवराज। आज मेरी बहनों, दिल से बताना, मुझे अपनी आत्मा से बताना, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, सब हूं कि नहीं? मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भैया हूं, क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत लाड़ करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और बेटियों और बहनों की जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं देख सकता, मैं कठिनाई नहीं देख सकता। और इसलिए मन में यह बात आई कि कुछ कर ताकि बहन मजबूर ना रहे। और तब मेरे दिमाग में आया कि योजना बहुत बनाई, एक योजना और बना शिवराज के बहनों के खाते में
अरे भाई है तो सगा भाई राखी पे अपनी बहनों को कुछ देता कि नहीं देता? साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो तू भी तो भाई है, तू भी दे। लेकिन फिर एक बात और लगी कि केवल सावन में देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना देना चाहिए तो बहनों का काम चलेगा। हर महीना देना चाहिए। और तब यह संकल्प मजबूत हुआ कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाल। उसी संकल्प ने बना दी लाडली बहना योजना, और हमने तय कर दिया कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। लेकिन ये अंतिम नहीं है, हमने ये तय किया है। देखो 1000 रुपया डालने पे कितना खर्चा आएगा पता है आपको? 1,25,00,000 बहनें अब तक लाडली बहना में आ गई। अब अगर इन सबके खाते में 1000 रुपया जाते हैं तो साल में खर्चा आएगा लगभग 15,000 करोड़ रुपया। कितना आएगा? अरे जोर से बताओ। 15,000 करोड़ रुपया। जब मैंने अफसरों से कहा कि मुझे तो खाते में डालना है, कहा सर मर जाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे? अरे मैं इनका जहां काटना पड़े काट दूंगा, लेकिन बहनों को तो पैसा देके रहूंगा, पैसा देके रहूंगा। और ये अंतिम नहीं है, सुनना मेरी बहनों, पैसे का जैसे ही इंतजाम हुआ तो 1000 से बढ़ा के कितने करूंगा बताओ ना? पहले 1250, फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 1500, फिर करूंगा 1750, फिर करूंगा 2000, फिर करूंगा 2250, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750, और अंत में करूंगा 3000 रुपया महीना। आप जरा ईमानदारी से बताना, बहनों की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? कभी कांग्रेस ने दिया क्या ऐसे पैसा? कोई और सरकार ने दिया क्या? मेरी बहनों, ये अद्भुत योजना है। और देखो, पैसा केवल पैसा नहीं है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैंने बहनों को आत्मसम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दिया है। देखो एक बात समझो, पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे रहती है कि नहीं? जेब में पैसा है तो चिंता नहीं रहती, जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी। और मेरी बहनों, पैसा पास में रहता है तो इज्जत बढ़ती भी है। सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर पैसा पास में है तो देखने का नजरिया बदल जाता है। अब सासू जी जब ये देखती है कि 1000 रुपया महीना बहू के खाते में आ रहा है तो थोड़े लाड़ से बोलती है, बहू पैसा आ गया क्या? अरे जोर से ताली बजाओ ना, अपन तो बात कर रहे हैं। और फिर ये भी कहेगी जरा बहू की रोटी में भी घी लगाओ, हर महीना पैसा आ रहे। और एक बात और देखना, अब पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलेंगे, पप्पू की मम्मी कैसी हो? क्योंकि बकत जरूरत पर जब काम पड़ेगा और कहीं पैसा नहीं मिलेंगे तो मेरी बहनें पैसा थोड़ा बहुत बचा के भी रखेगी और कहेंगी पप्पू के पापा चिंता मत करो, मैं तो है कि ले जाओ, चिंता काहे की। तो ये नजरिया बदल जाएगा, घर में इज्जत बढ़ेगी, घर में मान और सम्मान बढ़ेगा, घर की छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी। लेकिन सुनो मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन सहायता स्व सहायता समूह, देखो अगला टारगेट अपना केवल 3000 रुपया नहीं है, मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हर महीना कम से कम 10,000 रुपया आमदनी बहनों की होनी चाहिए। 10,000 रुपया महीना।
और ये की जा सकती। मेरी दीदियां बैठी हैं, लखपति दीदी कौन इनमें से? हाथ उठाओ जरा। लखपति दीदी का मतलब जो साल में 1 लाख रुपया कमाती, ये कमा रही है आजीविका मिशन के माध्यम से। मेरी बहनों ध्यान से सुनना, मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, ध्यान से सुनना। गरीब नहीं रहना है, आंसू नहीं बहाना है, मजबूर नहीं रहना है, अपनी जिंदगी बदलना है बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है। हम भी सुख से रहेंगे। और इसलिए अभियान चलेगा, स्व सहायता समूह बना के बैंक लिंकेज करवाएंगे और कई छोटे छोटे काम आजीविका मिशन स्व सहायता समूह शुरू कर रहा है, तो वो काम करेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। और इन सब चीजों के लिए मुझे लगा कि शिवराज तू अकेला कहां तक करेगा। और केवल एमएलए एमपी का काम भी नहीं है, केवल प्रशासन का काम भी नहीं है, ये सब काम हम मिलके क्यों ना करें, बहनें इसमें साथ क्यों ना दें। और इसलिए जितनी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी हो, कन्या विवाह हो, घरेलू हिंसा से दूर करना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आंगनबाड़ी ठीक चलाना हो, लाडली बहना का पैसा हो, इन सब के लिए बहनों को साथ ले लो शिवराज। बहनों की एक सेना बना दो जो ये सब काम संभाले, अपने हाथ में ले ले। तो आज मेरी बहनों, मैं तुमसे सहयोग मांगने आया हूं, बहनों के कल्याण के काम में, बेटियों के कल्याण के काम में आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बताओ। देखो, अलग अलग एक बहन कह रही थी हम अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। एक लकड़ी अगर पतली कोई ने अपने हाथ में दे दी और कहा तोड़ो, तो चट से तोड़ दोगी। लेकिन बताओ, पतली पतली लकड़ी का गट्ठा बना दिया और कोई कहे कि इसको तोड़ दो, तो तोड़ पाएगा क्या? तो हम अकेले ना रहे लकड़ी की तरह, हम लाडली बहना सेना में आ जाए, गट्ठा मिलके बन जाए, कोई हमको तोड़ नहीं सकता, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए बना रहे हैं लाडली बहना सेना, ताकि बहनों की योजनाओं को वो लागू करवाने में पूरी मदद करे। और ये सेना कोरी नाम की नहीं रहेगी, इसकी हर महीना 2 मीटिंग करेंगे। बहनें कौन कौन से काम कर सकती हैं उसकी ट्रेनिंग देंगे, और वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो सारे काम मेरी लाडली बहना सेना करेगी। लाडली बहना सेना करेगी। बहनों को लखपति बनाने से लेके, योजनाओं का लाभ दिलाने से लेके। और सुनो, अगर किसी ने मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा तो पहले ही हमने कानून बना दिया है, मासूम बेटियों को गलत नजर से देखने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और ये देख देख बहना सेना करेगी हमारी। कई तरह की चीजें हम करने वाले हैं, और ये पहला सम्मेलन है मेरा लाडली बहना सेना का। तो मेरी बहनों, कौन कौन लाडली बहना सेना में शामिल हो रही, जरा हाथ उठाओ। इधर वाली बहनें भी, इधर भी। अब देखो, हम इतनी बहनें सब इकट्ठे हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मेरी बहनों, जिंदगी बदल। और इसलिए आज ये लाडली बहना सम्मेलन है। ये केवल इसलिए नहीं है कि बुला लो और एक भाषण दे दो, ये इसलिए कि हम मजबूत बनेंगे, दुनिया में इतिहास रच देंगे। देखना मेरी बहनों, भाई और बहन मिलके दुनिया में नया रिकॉर्ड बना देंगे बहनों की खुशहाली का। सुख से जिएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, तकलीफ में नहीं रहेंगे। इसलिए लाडली बहना सेना, इसके लिए सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब लाडली बहना सेना की बहनों को मैं शपथ दिलवा रहा हूं। बोलो, मेरी लाडली बहनों की
अब सब तैयार है लाडली बहना सेना में आने के लिए, तो अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। अपन शपथ लेंगे कि हम सब लाडली बहना सेना में, और मैं जो कहूंगा शपथ के रूप में वो दोहराएंगे। तैयार है सब? तो बोलिए, मैं, अपना अपना नाम लीजिए। मैं शपथ लेती हूं कि लाडली बहना सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। भारत माता की लाडली बहनों की एक नया इतिहास आज यहां प्रारंभ हो रहा है। बहनों के संगठित होने का इतिहास, और आज की तारीख गवाह होगी कि हम बहनों की जिंदगी बदलेंगे। आज सब बहनों के खाते में लाडली बहना की दूसरी किस्त आ गई। और एक बात और सुनना, 21 से लेकर 23 साल की बेटियां भी जो विवाहित है अब इस योजना में शामिल है। 25 तारीख से उनके आवेदन भरे जाएंगे, 25 जुलाई से। और वो किसान जिनके पास ट्रैक्टर थे, योजना से बाहर थे, लेकिन ऐसे 5 एकड़ तक के किसान के परिवार भी योजना के पात्र हो गए। 25 तारीख से उनके आवेदन भी भरे जाएंगे और अगले महीने फिर खाते में पैसा आएगा। तब तक अपनी मीटिंग लाडली बहना सेना की और होगी और कई तरह की योजना हम खुद क्रियान्वित करेंगे। सरकार और प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। अब